उधर रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी ने राष्ट्रपति पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया दुगिन के किलर का पता लगाने का दावा किया। 19 अगस्त को हुए एक कार धमाके में दारिया की दरअसल मौत हो गई थी। मतलब ये कि सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही रूस ने दारिया के हत्यारे का पता लगा लिया। और रूस का आरोप है कि यूक्रेन की स्पेशल सर्विसेज ने इस हत्या की पूरी साजिश रची थी। रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस को यूक्रेन से आई एक महिला पर हत्याकांड को अंजाम देने का शक है। एफएसबी के मुताबिक यूक्रेन की वो महिला जुलाई के आखिर में अपनी 12 साल की बेटी के साथ रूस आई थी। आरोप है कि यूक्रेन की वो महिला अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया दुगिन पर नजर रखने के लिए कई दिनों से उसके पास वाले एक फ्लैट में रह रही थी। यही नहीं, वो हत्या वाली रात यानी 19 अगस्त को मॉस्को के उस म्यूजिक फेस्टिवल में भी शामिल थी जिसमें दारिया मौजूद थी। आरोप है कि उस म्यूजिकल फेस्टिवल से निकलने के सिर्फ 5 मिनट बाद ही दारिया की कार में ब्लास्ट हो गया था। धमाके के बाद कार में आग के गोले में तब्दील नजर आई जिसमें। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियाँ बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जलने की वजह से दारिया दुगिन की मौके पर ही मौत हो गई थी। हालांकि कार में धमाका कैसे हुआ और इसके पीछे किसका हाथ है, उस वक्त इसका पता नहीं चल सका था। यही वजह है कि मॉस्को में हुए इस हमले के बाद रूस की तमाम सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने में जुट गईं कि आखिर दारिया दुगिन की हत्या किसके इशारे पर की गई। उस वक्त भी ये शक जताया गया था कि जेलेंस्की के इशारे पर ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बताया गया कि अलेक्जेंडर दुगिन न सिर्फ पुतिन के करीबी हैं, बल्कि उन्हें उनका ब्रेन तक कहा जाता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो सोचते हैं उसके पीछे अलेक्जेंडर दुगिन ही होते हैं। पश्चिमी मीडिया का आरोप है कि अलेक्जेंडर दुगिन ने ही यूक्रेन युद्ध की रूपरेखा तैयार की थी। और कहा तो ये भी जाता है कि साल 2014 में रूस के क्राइमिया पर कब्जे के पीछे भी अलेक्जेंडर दुगिन का ही दिमाग था। बाद में 2015 में अमेरिका और ब्रिटेन ने उन पर प्रतिबंध लगा दिए थे। पश्चिमी देशों का आरोप है कि दुगिन फांसीवादी विचारधारा के कट्टर समर्थक हैं। जबकि उनकी 20 साल की बेटी दारिया दुगिन पेशे से पत्रकार थीं। वो रूस में एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मशहूर भी थीं। वो यूक्रेन पर हुए रूसी हमले के समर्थन में थीं और इसके सपोर्ट में उन्होंने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट भी किए थे। इसके अलावा दारिया पुतिन का समर्थन करने वाले यूनाइटेड वर्ल्ड इंटरनेशनल की संपादक थीं। 19 अगस्त को हुए इस हमले के बाद रूस की मीडिया ने ये दावा किया था कि मॉस्को में ये किया गया हमला दारिया के लिए नहीं बल्कि उनके पिता अलेक्जेंडर दुगिन को मारने के लिए किया गया था। लेकिन गलती से दारिया उसका शिकार हो गयी, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि जिस कार में धमाका हुआ था उसमें अलेक्जेंडर दुगिन ही बैठने वाले थे। लेकिन अचानक उन्होंने अपना फैसला बदल दिया और वो किसी दूसरी कार में बैठ गए। अलेक्जेंडर दुगिन की गाड़ी उनकी बेटी दारिया दुगिन की गाड़ी के ठीक पीछे चल रही थी। तभी बीच सड़क पर जोरदार धमाका हुआ जिससे पूरा इलाका दहल गया था। इससे पहले भी कोई कुछ समझ पाता, दारिया दुगिन की मौत हो चुकी थी। इस वारदात के बाद रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन के आतंकियों ने कार को ब्लास्ट से उड़ाया था। रूस के एक चैनल ने यह भी दावा किया था कि यूक्रेन ने बदला लेने के लिए पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी को मार दिया। और अब 3 दिन बाद रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी का आरोप है कि जेलेंस्की के इशारे पर दारिया दुगिन की हत्या की गई। हालांकि यूक्रेन ने रूस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन 6 महीने के युद्ध में ये मॉस्को में पहली राजनीतिक हत्या है और ये माना जा रहा है कि रूस इसका बदला जरूर लेगा, जिससे यूक्रेन की परेशानी बढ़ सकती है।